हेलो दोस्तों, हारना तब जरूरी हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो। जीतना तब जरूरी हो जाता है जब लड़ाई अपने आप से हो। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। वाह 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 वाह, अब आपके अंदर से भी ये आ रहा होगा ना। पर ये चीज़ हमें हमेशा अपने दिल में रखना चाहिए, क्योंकि रियल लाइफ में इसके जस्ट ऑपोजिट हम लोग करते हैं। जरा सोच करके देखिए, लड़ाई जब अपने आप से होती है कि हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो वहाँ पर हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। हम सोच लेते हैं कि हमें ये चीज़ करने में अच्छा लग रहा है, लेकिन चलो ये इससे मुझे कुछ खास अचीव नहीं होने वाला है, या फिर मैं इसमें ट्राई ही नहीं करता हूँ, वो करता हूँ जिससे मैं कंफर्ट लेवल में हूँ। तो वहाँ पर मैं अपने आप से कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, वहाँ मैं अपने आप से हार गया। लेकिन रिश्ते में क्या करते हैं, अपनों से जब लड़ाई हो जाती है तो वहाँ पर क्या करते हैं, हम अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि हम कैसे सही है। तो कभी कभार वहाँ पे हारना भी ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ हमें हमेशा रियल लाइफ में अप्लाई करना चाहिए कि हमेशा अपनों से थोड़ा बहुत हारना भी ज़रूरी है, क्योंकि आप सबसे नहीं जीत सकते, ठीक है ना। और जीत भी गए तो फिर क्या जीते, रिश्ते तो हार गए ना। रिश्ते इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आप कभी कभार आर्ग्यूमेंट्स हार भी जाओ तो भी चलेगा। समझ में आया ना। तो ये चीज़ हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आगे बताने वाला हूँ वो ये कि जैसे ही हम लोग एक अगले लेवल पर जाते हैं, जब हम लोग का प्रमोशन होता है, प्रमोशन जॉब वाला नहीं, प्रमोशन अपने सेल्फ डेवलपमेंट का जो प्रमोशन होता है, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग आ जाते हैं एडवाइस देने। स्पेशली जो लोग नए नए पेरेंट्स बनते हैं, तो उनके लिए कितने सारे लोग आ जाते हैं उनके फ्री एडवाइस देने के लिए ना, कि सब अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। देखो मैं पेरेंट्स बना था तो मेरे साथ ये हुआ, तुमको भी ये करना चाहिए जिससे चाइल्ड का अच्छा ग्रोथ होगा, उनके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए तुम्हें ये करना होगा, ये खाना होगा, ये पीना होगा। लेकिन हम ये अक्सर भूल जाते हैं कि हर बच्चे का अपब्रिंगिंग बाकी सब बच्चों से डिफरेंट होता है। नहीं, क्या आपने कभी गौर से नोटिस किया होगा कि पेरेंट्स के 2 बच्चे हैं, वो 2 बच्चे का बिहेवियर कभी कभार ऑपोजिट नहीं होता एक दूसरे के। मेरा खुद एक भाई है और मैं हूँ, ठीक है। हम दोनों के नेचर में जमीन आसमान का डिफरेंस है। ऐसा कैसे हुआ? हम लोग तो है तो एक पेरेंट्स के ही बच्चे, फिर ऐसे कैसे हुआ कि 2 बच्चे के नेचर ही डिफरेंट हो गए, बिल्कुल अलग अलग हो गए? ये जस्ट इट्स ऑल अबाउट अपब्रिंगिंग एंड द इन्वायरमेंट्स, जिस इन्वायरमेंट में हम लोग रह रहे हैं। तो वी ऑल आर डिफरेंट बॉडीज, डिफरेंट सोल्स। तो हमें इस तरह से समझना चाहिए। और कभी भी बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा अनड्यू प्रेशर नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना, वो हमेशा इंजॉय करने के मोड में होते हैं, हमेशा पार्टी मोड में होते हैं, हमेशा सोचते हैं कि हम लाइफ को थोड़ा सा अलग एंगल से देखें, थोड़ा सा नज़रिए को बदले, थोड़ा सा इंजॉय करें, दोस्तों के साथ पार्टी करें, मस्ती करें। वो वाला पार्टी नहीं जो क्लब वाला पार्टी, नहीं, घर में ही। जैसे बर्थडे नहीं मनाते थे हम लोग, याद है जब हम बचपन में बर्थडे मनाते थे, अपने दोस्त लोग को घर में बुलाते थे, वहाँ पे खेलते थे हम लोग, अलग अलग जाकर लुका छिपी खेलते थे, कितना मज़ा आता था ना। आज वो चीज़ उसमें मज़ा आएगा आपको? नहीं आएगा। तो जब बच्चे होते तो वो वाला जो फीलिंग होता है ना, खेलने का, घूमने फिरने का, वो एक अलग ही मज़ा देता है। तो वो हमें बच्चों से छीनना नहीं चाहिए बिकॉज ऑफ जस्ट कि मुझे उन्हें पढ़ाना, एक अच्छे लेवल पर लेकर जाना है। हाँ, एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट उसका एक बहुत ज़्यादा अनवांटेड प्रेशर भी नहीं देना चाहिए। तो क्या आपको ये पता है कि ज्योग्राफी में 4th चैप्टर में अपने क्लास 7th में आपने क्या पढ़ा था? आपको एग्जैक्टली याद है क्या चैप्टर था? नहीं ना। तो क्यों हम अपने बच्चों के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर देते हैं? कभी कभार खुली छूट दे देनी चाहिए, कभी कभार एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, कभी कभार देखना चाहिए कि जब जो चीज़ उनका फेवरेट सब्जेक्ट है उनको बोल देना चाहिए कि तुम खुद से पढ़ो, अगर कोई डाउट हुआ तो मैं बताने के लिए हूँ पीछे, ठीक है। ऐसे एक्सपेरिमेंट करके देखो। कभी कभार 1-2 सब्जेक्ट में उसको बिना मतलब ज़्यादा कुछ बिना पढ़े ऐसे ही चले जाने के लिए बोलो, देखो कि वो उनका परफॉर्मेंस क्या हो रहा है। इससे पता चलेगा कि बच्चे का क्लास में कैसा कंसंट्रेशन लेवल था, कैसा फोकस लेवल था क्लास में। उससे ये पता चलेगा कि क्लास में वो कॉन्शियसली सुन भी रहे हैं टीचर की, क्लास में कुछ पढ़ ही नहीं रहे हैं, इसका ये ऐसे पता चलेगा। तो कई बार हमें खुली छूट दे देनी चाहिए टू अंडरस्टैंड चाइल्ड साइकोलॉजी, क्योंकि चाइल्ड का जो साइकोलॉजी होता है वो हमें समझना पड़ता है। क्योंकि हम लोग क्या होते हैं ना, एज अ पेरेंट्स के साइकोलॉजी से हम लोग चीज़ों को देखते हैं, हम लोग उनके साइकोलॉजी से नहीं समझते हैं कि वो क्या सोच रहा है।
उस सिचुएशन में उसके माइंड में क्या आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। हम लोग उन्हें सुबह से रात तक खाली पढ़ने के लिए बोलते हैं, कभी कभार बीच में उठेगा, फिर थोड़ा बहुत कुछ काम करेगा, फिर जाकर पढ़ने बैठ जाता है, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं फील करता है। आप सोचिए, आप जब बच्चे थे तो आप इतना ज़्यादा बाउंडेड इन्वायरमेंट में रहना पसंद करते थे। आपके पास दिमाग में ये आता था ना कि जल्दी होमवर्क ख़त्म करें, जाए खेलने। नहीं, तो क्यों हम वो चीज़ अपने ही बच्चों के ऊपर थोपते हैं? उन्हें इंजॉय करने दीजिए। ये लाइफ, ये जो बचपन है, बहुत ही प्रीशियस बचपन है, ये वापस नहीं आएगा। समझ में आया? तो ये चीज़ हमें समझना पड़ेगा। सो ये मेरा आज का स्टोरी का मेन उद्देश्य यही था, समझाना कि हमें किसी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा अनवांटेड प्रेशर नहीं लेना चाहिए, और हमेशा लाइफ में अपनों को हराना नहीं चाहिए। कभी कभार अपनों से लड़ाई हारना भी ज़रूरी है, लेकिन जब लड़ाई अपने आप से होती है तो वहाँ पे जीतना ज़रूरी होता है, क्योंकि तब आपका सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा। जब आपका सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा तो आप अंदर से इंस्पायर्ड रहोगे उस काम को करने के लिए जिस काम के लिए आपका जन्म हुआ है, जिस काम को करने में आपको मज़ा आता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। एंड टिल देन कीप लर्निंग, कीप इंस्पायरिंग, और मैं आपसे मिलूंगा एक नए स्टोरी के साथ। तब तक के लिए